आपके माध्यम से पूरी हरियाणा की जनता से कहना चाहेंगे कि गलती मत करना, दोबारा ही इसको लाओ बीजेपी को, नहीं तो जो विकास हुआ है वो फिर वापसी बैक मार जाएगा। हमारे मोदी जी के सबसे बड़े जो कार्यकर्ता है वो राहुल गांधी है। वो अकेला इंसान है जिसने कांग्रेस साफ कर दी। ठीक है, राहुल गांधी? हाँ, राहुल गांधी वही शख्स है जिसने पूरी कांग्रेस उड़ा दी। कैसे? अरे पूरी टीम को खा गए, नाश कर दिया पूरी कांग्रेस को। 99 सीट आ गई इस बार के चुनाव में, बहुत ज्यादा आ गई। मैं ये कहता हूँ हर स्टेट में एक योगी चाहिए, एक ही योगी चाहिए, एक योगी चाहिए। यहाँ के किसान ये लगा लो कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही स्टेट में किसानों को क्या दिक्कत है, और कोई स्टेट तो आंदोलन हुआ नहीं। अजय जैसे बताइए क्या माहौल चल रहा है, चुनाव है आपके यहाँ? माहौल इस टाइम टक्कर है, माहौल गर्म है। माहौल गर्म, मतलब कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर चल रहा है। टक्कर। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि टक्कर चल रहा है? क्या मतलब बीजेपी की जो सरकार थी 10 साल से वो कुछ काम नहीं कर पाई, या क्या ऐसा क्या बिंदु है जहां आपको लग रहा है टक्कर चल देखो, रहा है? काम के मुद्दे, सड़क है, साफ सफाई, सब कुछ यहाँ ठीक है, दुरुस्त है। देखो, हर कोई भी सरकार आती है तो ये वादे तो करती है जी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आपका बीजेपी हो, या अन्य कोई भी दल आएगा तो वो वादे करेगा। ठीक है, उस पर खरे उतरने का काम उनका है। तो क्या बीजेपी 10 साल में खरा उतर पाई अपने वादों पे? ना, ठीक है, काम तो देखो बहुत बढ़िया है। काम में देखो कोई वो नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, काम में बढ़िया है। कांग्रेस को लेके क्या आप लोग सोचते हैं? क्योंकि कांग्रेस कह रही है अब परिवर्तन चाहिए, 10 साल में कुछ विकास नहीं हुआ। विकास तो देखो, अगर पिछले 10 साल पीछे चले जाएं तो भी विकास क्या हुआ है? 70 साल से भी तो कुछ नहीं हुआ देश का। 70 साल से भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, 10 साल दिए हैं हमने, हमारी जनता ने दिए हैं 10 साल, लेकिन चांस तो सबको देना पड़ता है। लेकिन तो इस बार आप लोग किसको मौका देने के मूड में हैं? नहीं, इस बारे में तो देखो, आपको 5 तारीख को ही जब मत पेटी में जो है हो जाए। मुद्दा बता दीजिए आपके हिसाब से, इस बार क्या जवाब वोट करने जाइएगा? हम दिमाग में आएगा कि इस बार हमको महंगाई का मुद्दा हमारे सामने रहेगा, बेरोजगारी का, जैसा कि विपक्ष कह रहा है, या क्या मुद्दा? महंगाई तो कोई भी सरकार जो है नहीं खत्म कर सकती। ठीक है जी, कोई भी सरकार नहीं खत्म कर सकती, ना अपनी जेब से देगी। अब ये वादे तो देखो, लोग वादे तो बहुत होते हैं। जैसा कि अब कांग्रेस ने वादा किया है कि भाई हर महिला को 2000 रुपये देंगे, मेरे ख्याल यही वादा है ना। और सिलेंडर के लिए 500 रुपये, ऐसा कुछ है। और 1-2 और भी किए हैं वादे तो, लेकिन देखो उसमें तो फ्री की रेवड़ियाँ बांटना तो ठीक नहीं है। मतलब कांग्रेस पे भरोसा नहीं? देश की अर्थव्यवस्था जो है बिगड़ती है। नहीं, भरोसा सब पे है, मतलब फ्री का जो चीज़ दिया जा रहा है इस पे अर्थव्यवस्था बिगड़ती है। तो आपके हिसाब से ये सही चीज़ नहीं है? नहीं, सही चीज़ नहीं है। आप युवा हैं, क्या नाम होगा? मेरा नाम ठाकुर संजय सिंह। ठाकुर जी बताइए क्या माहौल चल रहा है, किसका माहौल लग रहा है? भैया ऐसा ना, माहौल तो ठीक है, दोनों की टक्कर है। क्या करें? महंगाई कहाँ की महंगाई है? कहाँ महंगाई है? जब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। पहले लेबर 150 में मिल जाती थी, आज लेबर तुम्हारी 700 में मिल रही। कहाँ की महंगाई है? जब जनसंख्या पहले एक बंदा कमाता था ना, 10 लोग बैठ खाते, आज 10 बंदे कमा रहे हैं, फिर भी परेशान चल रहे हैं। चले भैया, नहीं मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ, ठीक है ना, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ। क्या नाम है? भरत त्यागी। भरत त्यागी जी बताइए किसका माहौल लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है? भैया माहौल का तो ये है कि सरकार जो पिछली है बढ़िया सरकार रही है, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा की अच्छी सरकार अच्छी रही। सरकार है। कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं? दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, भूपेंद्र हुड्डा हैं, कह रहे हैं इस बार हम लोग की सरकार आने वाली है। नहीं, सरकार तो देखो सभी दावे करते हैं, परंतु उनका क्या नाम है कार्यकाल रहा ना, वो बहुत ही परेशानी में रहा है किसानों। कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस का 10 साल के अंदर बहुत ग्रोथ किया है हमारा ना, ये सेंटर में भी और क्या नाम है स्टेट में भी। तो अभी जो कुछ दिन पहले जो आप लोग के यहाँ किसान आंदोलन चला था, बॉर्डर पे लंबे समय तक किसान बैठे, उसको कैसे देख रहे? क्योंकि आप कह रहे हैं किसानों का विकास हुआ, तो फिर वो क्या? मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ, मेरा विकास है। हमारे क्या नाम है, कैसे जो लोग देखेंगे वो पूछेंगे कैसे क्या फसलों के दाम सही मिल रहे हैं? ठीक है। और क्या नाम है, जो 6000 रुपये मोदी जी ने किसान सम्मान निधि दी है, वो पहले कभी किसी ने नहीं दिया। तो यहाँ का किसान तो, फरीदाबाद का किसान तो एक भी नहीं गया, पंजाब का किसान था उसमें सारा आंदोलन के अंदर। मतलब आप यहाँ के किसान लगा लो कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही स्टेट में किसानों को क्या दिक्कत है, और कोई स्टेट तो आंदोलन हुआ नहीं। मैं कह रहा हूँ यूपी का नहीं आया, हरियाणा का, यूपी के भी किसान नहीं आए हमारे। हम भी किसान आंदोलन में यूपी के किसान नहीं थे, ना हरियाणा के थे, सिर्फ एक स्टेट का आंदोलन में हमारे। हम अपने जानते हैं, हमारे बाप दादा तो खेतों में लगे थे। मैं खुद लग रहे हैं यार, हम फरीदाबाद के ही लोकल बंदे हैं कि हम खुद किसान हैं जी। तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की।
बिल्कुल सुरक्षा का माहौल है, अच्छी सरकार है। और नायब सिंह सैनी जी को तो बहुत ही कम समय मिला उनको तो काम करने को। उन्होंने खट्टर साहब के समय में ठीक था। खट्टर साहब के समय में ईमानदार आदमी, खट्टर साहब बढ़िया, पर जो निर्णय नायब सिंह सैनी जी ने लिए हैं ताबड़तोड़, जो दबंग मतलब छवि उनकी है, जो मतलब ऑन द स्पॉट निर्णय लेने की, वो नायब सिंह नायब सिंह सैनी के कार्यकाल से जितने दिन का भी कार्यकाल रहा हो, आप लोग खुश हैं? बहुत बेहतरीन कार्यकाल है। और हम तो आपके माध्यम से पूरी हरियाणा की जनता से कहना चाहेंगे कि गलती मत करना, दोबारा ही इसको लाओ बीजेपी को, नहीं तो जो विकास हुआ है वो फिर वापसी बैक मार जाएगा। अच्छा, एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप हरियाणा के हैं, एक महिला सुरक्षा को लेकर हरियाणा पे, क्योंकि कहा गया कि भाजपा की सरकार में महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ। दिनेश फोगाट, साक्षी मलिक वाला आपको मामला, मतलब ये एक दो से क्यों उठाते, पूरी ऑल ओवर देखो ना, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर में मतलब कितना सम्मान मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे प्रधानमंत्री ने जो दी है वो चीज़ वो किसी भी सरकार ने नहीं दी। और जितना सम्मान और जितनी सुरक्षा, आप चले जाओ उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन में, जहाँ जहाँ बीजेपी का एक नंबर का एकदम मतलब, हाँ, तो एक नंबर का मतलब वो है प्रशासन और पूरा। उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? वो दिनेश फोगाट वाला जो मामला रहा, उसको कैसे देख रहे हैं? दिनेश फोगाट का देखो कुछ अपवाद हो सकता है, अपवाद हो सकता है, परंतु ये नहीं कि आप एक ही कारण से पूरी मतलब उनकी छवि को खराब कर दो सरकार। इससे फायदा होने वाला है कांग्रेस को? वो जो फैक्टर जो टिकट दिया गया उनको, वो चुनावी मैदान में है, उनको एक टिकट पर सहानुभूति मिल जाए, पर पूरे ऑल ओवर हरियाणा में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो हरियाणा में आपके हिसाब से किसकी सरकार की? हरियाणा में सरकार की वापसी तो देखो बीजेपी की ही है। सर, हम आपसे आखिरी में एक सवाल हम जानना चाहते हैं, महिला सुरक्षा को लेकर हरियाणा की जब भी बात आती है कहा जाता है हरियाणा में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभी से कुछ दिन पहले आपकी हरियाणा की 2-3 बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर पे एक लंबा प्रदर्शन चला, विनेश फोगाट का, साक्षी मलिक, बाद में बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस का दामन थाम के अब चुनावी मैदान में। तो क्या ये जो फैक्टर है, क्या इस फैक्टर से कांग्रेस को हरियाणा में फायदा मिलने जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो सुरक्षा का मामला देखो, हर जगह हर स्टेट में, मैं ये कहता हूँ हर स्टेट में एक योगी चाहिए, एक योगी चाहिए, एक योगी चाहिए। योगी जैसा सीएम कहीं भी नहीं है, ठीक है जी। बाकी आने वाले टाइम में हम चाहेंगे कि भाई योगी उच्च स्तरीय जो प्रधानमंत्री जो हमारे भारत के वो बने। योगी जी प्रधानमंत्री बने। क्या नाम हुआ? जितेंद्र। क्या बोलें, कुछ भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? अरे नहीं बोल जो पाए। मन है वही बोलिए। अरे नहीं बोलेंगे, पकड़ लेंगे सवेरे उठ के। कौन पकड़ लेगा? हम पकड़ लेंगे, तो छोड़ो भैया। कौन पकड़ लेगा? उन्हें बताओ यार, वो भैया बताएंगे उनको। वो तो बताइए, आप डर का है, हम ये पूछ रहे हैं। डरना है। आपका क्या नाम हुआ? जितेंद्र, कहाँ से हैं? NIT फरीदाबाद से, 8वें चौक से। फरीदाबाद। वोट देते हैं? वोट देते हैं। वोट देते हैं। इस बार वोट दीजिएगा? क्यों नहीं देंगे। दीजिएगा। तो क्या मुद्दा है आपके हिसाब से? वोट देने जाइए तो क्या कहिएगा कि महंगाई, आपके हिसाब से महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या मुद्दा है आपके हिसाब से? बेरोजगारी है, कुछ भी नहीं है इधर, काम कुछ नहीं। धंधा बिल्कुल भी नहीं चल रहा। काम धंधा नहीं चल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या लगता है, भाजपा की सरकार की वापसी होगी या कांग्रेस वाले दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा? अरे जो आ जाए सब कुछ अपना ही है, सबको ही अपना। हाँ। ठीक है। और आप किसको चाहते हैं? आपका क्या दिली इच्छा क्या है? क्या लगता है, एक बार कांग्रेस आना चाहिए या भाजपा ही आएगी? नहीं, कांग्रेस आएगी। इस बार कांग्रेस आएगी? हाँ, पक्का है। आप तो कांग्रेस की तरफ हैं। हाँ। क्या नाम हो भैया? मेरा नाम सोनू पांडे है जी। पांडे जी बताइए, क्या माहौल चल रहा है? देखिए सब अपनी बातें बोल रहे हैं, लेकिन हमारे को तो विधानसभा चुनाव से कोई मतलब नहीं है। हमारा तो एक ही फंडा है, हम सिर्फ मोदी जी को देखना चाहते हैं। यहाँ कोई भी प्रत्याशी खड़ा होगा तो हम बीजेपी को ही वोट करेंगे। बाकी कांग्रेस अपनी लड़ाई अच्छी लड़ रही है, देखो उनका क्या होता है। कांग्रेस लड़ाई अच्छी लग रही है, लड़ाई अच्छी लड़ रही है, मतलब टक्कर मान रहे हैं आप भी? हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी टक्कर दे रहे हैं। हाँ जी। मतलब ये जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा चाहे भूपेंद्र हुड्डा जो जिस बात को कह रहे हैं कि इस बार वापसी हमारी हो जाएगी। देखिए हुड्डा जी से ज़्यादा तो यहाँ पे जो लोकल प्रत्याशी है विजय प्रताप जी, उनका अच्छा होल्ड है, तो इस क्षेत्र से तो फिलहाल उनकी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं जीत की। बाकी देखो मंथमुट्ठी है, क्या खुलती है क्या नहीं होता। कांग्रेस के लोग जो कह रहे हैं कि फ्री में हम आपको, हमारी सरकार बनवाइए, हम आपको 500 में सिलेंडर देंगे, 2000 रुपये मुफ्त देंगे। सर ये विधानसभा का इलेक्शन है, सेंट्रल इनके हाथ में, ये कुछ भी कर देंगे चेंज। ये तो एक बात है जो चुनावी मुद्दा बना रखा होता है, ये करेंगे वो करेंगे जी, कोई भी नहीं करता। बस कोई नहीं करता। 500 में सिलेंडर दे देंगे, इनके घर से देंगे लाके। गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल से तय होती हैं सारी चीज़ें, पेट्रोलियम की जो भी चीज़ें सेंट्रल तय करती है। ये क्या कर लेंगे यहाँ से? ये अपना स्टेट टैक्स हटाएंगे, क्या करेंगे? स्टेट टैक्स हटाएंगे तो फिर सरकार कैसे चलाएंगे? यही सारी बातें हैं। भरोसा नहीं हो?
हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है जो काम। ये जो कह रहे हैं, ये जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कह रहे हैं। आप समझदार आप भी हैं, और जो नहीं समझ रहे वो भी अगर बिल्कुल ही मूर्ख होंगे जो नहीं समझ रहे कि इनके हाथ में नहीं है। एक विधानसभा का जो ये प्रत्याशी है, ये जो एमएलए है, उसका सिर्फ काम इतना ही है कि वो अपने क्षेत्र जो उसको वार्ड दिया गया उसकी सफाई देख रेख बस यही कर सकता है। वो किसी नीति को चेंज नहीं कर सकता जो सेंट्रल से अप्रूव्ड है, और ना वो किसी रेटों में हस्तक्षेप कर सकता है, ना किसी चीज़ में कुछ कर सकता है। तो ये एक चुनावी मुद्दा है, एक घोषणा पत्र है, जो बोलो जाओ भैया क्या हो सकता है। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? क्योंकि हरियाणा में जब भी हम घूम रहे हैं, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा बिंदु है इस बार के चुनाव में। क्योंकि अभी से कुछ दिन पहले जो जंतर मंतर पे, दिल्ली के जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन चला, आपके हरियाणा की दिनेश फोगाट, साक्षी मलिक और अन्य जो खिलाड़ी पहलवान थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, कहा गया कि इसका इस बार कांग्रेस को फायदा मिलने वाला है, क्योंकि वो भी कांग्रेस से चुनाव लड़के मैदान में है। तो क्या लगता है इसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है? देखिए, इसका तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये अभी भी कोर्ट में ही है केस, क्या है क्या नहीं है ये तो देखो वहाँ सेंट्रल जाने। हम नहीं कह रहे, मुद्दा उस पर हम कुछ नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि उससे फायदा मिलेगा, सहानुभूति जो कोई भी नेगेटिव पॉइंट अगर बीजेपी दे रही है तो उसका फायदा विपक्षी को तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो 100% सच है। अगर वो बात सच है तो उनको फायदा मिलेगा, झूठ है तो उनको नुकसान भी होगा, क्योंकि उन्होंने बेमतलब का मुद्दा उठाया है। तो यही सारी चीज़ें हैं। यही सारी चीज़ें। आखिरी में जाते हुए राहुल गांधी के लिए क्या कुछ कहेंगे? वो कैंपेन में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब जो प्रधानमंत्री मोदी की जो पहले वाली छवि रही वो छवि बरकरार नहीं रही, अब वो डरते हैं, 56 इंच का सीना नहीं रहा। राहुल गांधी जी के लिए मैं एक बात बोलूँगा, और हर बार यही बोलता हूँ जो मेरे से बात करता है, हमारे मोदी जी के सबसे बड़े जो कार्यकर्ता है वो राहुल गांधी है। वो अकेला इंसान है जिसने कांग्रेस साफ कर दी, ठीक है। राहुल गांधी? हाँ, राहुल गांधी वही शख्स है जिसने पूरी कांग्रेस उड़ा दी। कैसे? अरे पूरी टीम को खा गए, नाश कर दिया पूरी कांग्रेस को। 99 सीट आ गई इस बार के चुनाव में। बहुत ज्यादा आ गई। अब अच्छा कितनी आ गई? 99 आ गई। 70 साल पुरानी पार्टी अगर 99 में छाती पीट रही है तो बहुत अच्छा काम नहीं किया। ये तो कुछ छोटी बातें, झूठा फैलाव, डर, लोगों को में जो डर पैदा करा है उस वजह से ये जो सीटें आ गई, जो गुमराह करके, जो संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, तो इस चक्कर में लोगों ने डर के, और हाँ वो खटाखट टकाटक 8500 उसके लिए भी लाइन लगी पड़ी है, अभी पता नहीं शुरू हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कुछ लोग मूर्ख बनाया कुल मिला के। अभी हरियाणा में भी आएंगे तो उनका असर नहीं है उनको। अब मैं बोलना नहीं चाहता मीडिया पे, पप्पू जी क्या करेंगे, छोड़ दीजिए उनको, उनका कोई बात ही नहीं है। वो भारत छोड़ो जिस दिन यात्रा करेंगे उस दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आप युवा हैं, क्या कहिएगा, हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है? महेंद्र प्रताप की बनेगी, कांग्रेस की। कांग्रेस की? क्यों कांग्रेस, आपको क्यों लगता है कांग्रेस की सरकार बनेगी? ऐसा पहले उसी की चल रही है भाई, उसी की लहर है।